क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन भीतर एक अशांति बनी रहती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन कहीं बंधा हुआ है, उलझा हुआ है? क्या यह संभव है कि बिना किसी विशेष प्रयास के ही एक व्यक्ति पूरी तरह शांत, मुक्त और आनंदित रह सकता है? आज हम अष्टावक्र गीता के 3 सूत्रों के माध्यम से उसी गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां जीवन का रहस्य और उसके पार की शांति छिपी है। तो पहले एक बार इन तीनों सूत्रों का अर्थ जान लेते हैं कि ये तीनों सूत्र क्या कह रहे हैं। उसके बाद इन तीनों सूत्रों की व्याख्या को जानेंगे। और ये तीनों के तीनों सूत्र बड़े ही अद्भुत हैं। तो चलिए जाने 57वां सूत्र। यह सूत्र कह रहा है कि यही कर्तव्य बोध ही संसार की जड़ है, लेकिन जो आत्मा की सच्ची पहचान कर लेते हैं वे इस बंधन को नहीं मानते, क्योंकि वे भीतर से रिक्त हो चुके होते हैं। उनके भीतर कोई आकार नहीं रहता, कोई बदलाव नहीं होता और न ही कोई मानसिक रोग या बेचैनी होती है। 58वें सूत्र में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति भ्रमित होता है वह कुछ न करते हुए भी परेशान रहता है, जबकि जो शांत और सजग होता है वह सब कुछ करते हुए भी शांति में बना रहता है। और इससे अगला जो अंतिम सूत्र है 59वां, यह सूत्र कहता है कि वह व्यक्ति हर स्थिति में आनंद में रहता है। वह सुखपूर्वक बैठता है, सोता है, आता जाता है और बोलता और भोजन करता है और सभी से एक समान व्यवहार भी करता है, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत रहता है। वैसे तो तीनों सूत्रों को आप इनके अर्थ से ही जान गए होंगे कि आखिर ये तीनों सूत्र क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी थोड़ी सी व्याख्या को समझेंगे, क्योंकि व्याख्या इन सूत्रों को और थोड़ा सा गहरे में ले जाकर हमारे भीतर जो बेचैनी का बीज छिपा है उसको शायद उखाड़ फेंके और एक सुंदर पौधा हमारे भीतर तैयार हो, जो सुगंध से, फूलों से भरा पूरा हो। तो आइए जाने कि क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी इन तीनों सूत्रों के माध्यम से। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो मानव जीवन है ना, उसकी सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह हमेशा किसी न किसी कर्तव्य में बंधे रहते हैं और इन्हीं कर्तव्यों को जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। हम समझते हैं कि जब तक हम यह सब करते रहेंगे तब तक हम ठीक हैं, और अगर नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। यही मानसिकता ही संसार का बंधन है। लेकिन जिसने अपने भीतर की स्वतंत्रता को जान लिया हो, उसके लिए यह बंधन नहीं रहता। वह जानता है कि जीवन केवल कर्तव्यों का ढांचा नहीं है। जीवन तो उस मौलिक शांति की खोज है जो हर कार्य के परे है। एक साधारण मन वाला व्यक्ति बाहर तो कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन भीतर बेचैनी की आग में जल रहा होता है। उसकी व्याकुलता उसकी शांति को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो दिन भर विभिन्न कार्यों में लगा होता है, लेकिन उसका मन जैसे भीतर से निर्विकार होता है। वह बेचैन नहीं होता, वह हर कार्य को
सहज भाव से करता है, बिना किसी उलझन के, बिना किसी अपेक्षा के। और सच कहूं तो यही है असली आत्मज्ञान। इसी को कहते हैं असली आत्मज्ञान की पहचान। आइए एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने पेड़ तो देखा ही होगा। वो पेड़ फल देता है, छाया भी देता है, हवा में झूलता भी है। लेकिन क्या वह व्यग्र होता है? उसको क्रोध आता है? बेचैन होता है? क्या उसमें कोई घृणा का भाव पैदा होता है? नहीं, वह अपने स्वरूप में शांत रहता है। ठीक इसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति भी दुनिया के हर व्यवहार में सम्मिलित होता है, शामिल होता है, लेकिन भीतर से अडोल बना रहता है। यानी उसके भीतर कोई भी तरंग नहीं उठती। वो बस शांत बना रहता है और उन विचारों को आता जाता देखता रहता है। वो उसको तनिक भी उसे अडोल नहीं करते, वो नहीं डोलता। देखिए, आप ये समझने का प्रयास करें कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके लिए हर स्थिति आनंदमयी हो जाती है। वह जहाँ जाता है वहाँ भी आनंद है। वह जो खाता है उसमें भी आनंद है, और जो बोलता है उसमें भी सहजता है और मिठास है, क्योंकि उसका चित्त पूर्ण रूप से शांत है। और यह जो शांति है, यह किसी योग या साधना से अर्जित नहीं होती, बल्कि यह उसकी सच्ची पहचान से उपजी होती है। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर की चुप्पी को पहचान लेता है, तब बाहर की सारी हलचलें उसे परेशान नहीं करती। वह कर्तव्य करते हुए भी बंधता नहीं है, और मौन में रहते हुए भी जिम्मेदार बना रहता है। तो फिर अब हमारे लिए ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इस स्थिति को अपने भीतर पहचान सकते हैं? क्या हम भी हर कर्तव्य में पूर्णता के साथ उतरकर भीतर निर्विकार रह सकते हैं? यही सवाल आपकी अगली यात्रा की कुंजी बन सकता है। इसी के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।